हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस। पैराग्राफ जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस है। वर्ड इस्तेमाल हुआ है रिलेटेड। रिलेटेड मतलब एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पैराग्राफ सिर्फ उस हद तक ही महदूद होगा, उससे ही मुतल्लिक होगा जिस चीज के बारे में वो पैराग्राफ बात कर रहा है। दैट डिस्कसेस अ पर्टिकुलर टॉपिक, मतलब जो डिस्कस करेगा एक मखसूस जो है टॉपिक को, और आइडिया, एक मखसूस आइडिया को डिस्कस करेगा। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप पैराग्राफ लिखें माय स्कूल पर, माय फेवरेट पॉलिटिशियन पर लिखें। माय स्कूल पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप कि स्कूल के बारे में ही आप डिस्कस करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप वहां पर जो है किसी गवर्नमेंट को डिसाइड कर लें या अपना बयान कर लें या फिर किसी और चीज को आप डिफाइन कर लें, वहां पर द काउ को आप डिफाइन कर लें तो फिर वो इररिलेवेंट हो गया। मतलब आपने रिलेटेड सेंटेंस डिफाइन देने हैं, रिलेटेड सेंटेंस शामिल करने हैं। माय फेवरेट पॉलिटिशियन, अगर आपसे पूछा जाए फेवरेट पॉलिटिशियन तो फिर आप पॉलिटिशियन के बारे में ही बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है आप स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर आप डेली लाइफ के बारे में जो है डिस्कस करना शुरू हो जाए। फेवरेट पॉलिटिशियन है तो फिर आप पर्टिकुलर टॉपिक तक ही महदूद रहेंगे। द काउ के बारे में पूछा जाए तो फिर आप द काउ के बारे में ही लिखेंगी। मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू, पैराग्राफ। ठीक है, समझ रहे बात? समझ। और ये है पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। अगर पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ देखा जाए तो 3 पार्ट्स हैं: टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या है कि वो आपका मेन आइडिया एक्सप्लेन करेगा कि मेन आइडिया क्या है। जैसे कि माय स्कूल है तो फिर माय स्कूल के बारे में आप मेन आइडिया देंगे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, कितने रूम्स हैं, अपना कहाँ पर स्कूल है, ठीक है, अपना मतलब एड्रेस क्या है उसकी, कितने रूम्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं। ये हो गया उसका मेन आइडिया। अब खासियत, अब जो सपोर्टिंग एविडेंस क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन दें आप, ठीक है, उसके बारे में एविडेंस, उसके एग्जांपल्स, जैसे कि कौन से जो है कौन से टाइप की पढ़ाई वहां पर कराई जाती है और कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पोजीशन होल्डर हैं। एग्जांपल दे दें आप कि भाई ये स्टूडेंट यहाँ से पोजीशन करके गए हैं और ये बहुत बड़ा नाम वाली स्कूल है, तो फिर ये आपने डिफाइन करना है। और लास्ट में होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूड करना, उसको समराइज करना, उसका नतीजा क्या निकलता है, ठीक है, कि भाई सबसे बेस्ट स्कूल है ये पाकिस्तान के अंदर या फिर कंट्री के, मतलब किसी भी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर या फिर किसी भी प्रोविंस के अंदर या फिर पूरी वर्ल्ड लेवल पर जो है इसको शुमार किया जाता है। तो फिर ये इसका कंक्लूड जो है, कंक्लूजन आपने लिखना है, नतीजा लिखना है। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं समरी और जो है ऐसे पर। तो ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो है हमारे पास है ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। छोटा सा मतलब एक हमारे पास 2 या 5 लाइनें, 10 लाइनों का जो है छोटा सा मजमुआ, छोटी सी कम्युनिकेशन जो है लिखत में हो आपके पास, कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करते हो तो फिर उसको पैराग्राफ कहा जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लें। उसके बाद हम अपना डिस्कस करते हैं समरी और ऐसे। जी डियर्स, नोट कर लिया। तो अब हम चले जाते हैं समरी और ऐसे पर। अगर आप देखेंगे तो समरी क्या है? अ समरी इज अ क्विक और शॉर्ट रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड एंड नॉट इंक्लूडेड नीडलेस डिटेल्स। मतलब समरी क्या है? एक आपका शॉर्ट जो है, मुख्तसर खुलासा, एक शॉर्ट जो है ना आपका, शॉर्ट और कंसाइज जो है, ब्रीफ को जिसको कहते हैं आप समरी, एक छोटी सी बात आपकी। आ रही बात समझ में? तो ये है समरी इज अ क्विक और शॉर्ट रिव्यू ऑफ व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, किसी भी चीज के बारे में छोटा सा बयान आप लिख दें, ठीक है। समरी जिसके अंदर सब चीजें आ जाएं, इंक्लूड हो जाए, और गैर जरूरी चीजें जो है उसमें इंक्लूड करने की उसको जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे के अंदर, तो एन ऐसे इज अ फोकस्ड piece of writing that explores, explain, argues or describes a specific topic, कि ये स्पेसिफिक टॉपिक को जो है डिटेल में डिस्कस करता है, एट लेंथ डिस्कस करता है। बहुत लॉन्ग आर्ग्यूमेंट इसमें किए जाते हैं ऐसे पर, बहुत लेंथी प्रोसेस के अंदर जो है इसको जो है बयान किया जाता है। तो ये ऐसे है। समरी मतलब छोटा सा ओवरव्यू, मुख्तसर, और ऐसे मतलब डिटेल में, तफसील के अंदर।
अगर शॉर्ट में कहा जाए तो आप इसको ये कह सकते हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, एक छोटा सा मुख्तसर, ब्रीफ मतलब ये नहीं है कि आप डिटेल में, ब्रीफ मतलब मुख्तसर, शॉर्टेडली, ठीक है, शॉर्टली एक ओवरव्यू दे दें आप, ठीक है, एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पर, एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ब्लॉक मतलब कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ हो उस पर, वो कहता है ब्लॉक, ठीक है। और ये क्या है, अ लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग, एक बहुत बड़ी जो है राइटिंग, लिखत आपकी, कि आपने बहुत सारा कुछ लिखा हो तो फिर वो ऐसे है, ठीक है। उसके अगर आप टाइप्स देखेंगे ऐसे के, तो आप ये सारे टाइप्स जो है ऐसे के हैं, इसके अलावा भी हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, पर्स्यूसिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो ये है आपका समरी और ऐसे। समरी जो है आप ये कहते हैं कि समरी छोटा सा होता है और ऐसे बड़ा होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो उसके बाद हम पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करना शुरू करेंगे।